तो आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। ऑपरेशन संजीवनी के तहत मंशियात फरोशों पर शिकंजा कसने की मुहिम जारी। डोडा पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलविस होने के इल्जाम में एक एसपीओ को किया गिरफ्तार। एफआईआर दर्ज, केस की जांच शुरू। हिंदुस्तानी रेलवे ने पूरे हिंदुस्तान को तोहफा दिया। दुनिया के बुलंदतरीन रेल पुल पर मिनी ट्रायल कामयाब। मरकजी वजीर रेलवे मुसलसल कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की निगरानी। वजीर रेल ने बडगाम से बारामूला तक के रेलवे लिंक का लिया जायजा। ट्रेन में सफर करके जमीनी सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। रेलवे के हुक्काम भी उनके हमरा रहे मौजूद। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के रामनगर इलाके का किया दौरा। ओहदेदारों के साथ किया है मीटिंग। तरक्याती कामों का लिया जायजा। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे बंद। शिवखोड़ी जाने वाले अकीदतमंद परेशान। रियासी के मेन चौक से होकर जाना पड़ रहा है शिवखोड़ी। राजौरी के डीईसीसी की जानिब से जॉब फेयर। राजौरी के नौजवानों के लिए मुनक्किद किया गया जॉब फेयर। मुख्तलिफ निजी कंपनियों में नौजवानों को मिली नौकरियां। अखनूर सेक्टर के गवर्नमेंट हाई स्कूल में तलबा के लिए अंग्रेजी बोलचाल और शख्सियत साजी पर 3 हफ्ते का वर्कशॉप जारी। इंडियन आर्मी महकमा तालीम और विलेज कमेटी ने किया एहतमाम। स्क्रैप फैक्ट्री में विस्फोट, 5 घायल, एक व्यक्ति की मौत। घायलों को जीएमसी जम्मू में किया गया एडमिट। पुलिस ने मामला किया दर्ज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ बदतमीजी का मामला पेश आया। अस्पताल से रुजू होने वाले मरीजों के रिश्तेदारों ने मरीजों की तशखीस न करने का इल्जाम लगाते हुए डॉक्टर की पिटाई कर दी। पुलिस इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करके जांच कर रही है। जम्मू एयरपोर्ट पर एनएसजी की एंटी हाईजैक ड्रिल। हिंदुस्तानी फजाइया ने ड्रिल में की शिरकत। एयर इंडिया के तैयारी किए गए इस्तेमाल। इलेक्शन कमीशन ने किया जुमे को हुक्मनामा जारी। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी समरी नजरसानी के बारे में किया हुक्म जारी। सियासी जमातें हुक्मनामे को जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के साथ जोड़कर देख रही हैं। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को लगा दोहरा झटका। म्युनिसिपल कमेटी के साबिक चेयरमैन हकीम रोहुल्ला गाजी हुए बीजेपी में शामिल। सेंट्रल कश्मीर के सदर नासिर अली खान ने भी छोड़ी पार्टी। मुलाजमीन के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रहनुमा खतूत। साबिक डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने की हुकूमत के इक़दाम की हिमायत। सरकारी मुलाजमीन समेत हर किसी के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नजर रखना जरूरी। आबादी देही जमीन की निशानदही के लिए होगा ड्रोन का इस्तेमाल। महकमा माल के अफसरान को दी जा रही है तरबियत। जमीन के कब्जे को लेकर चल रहे तनाज़ात के काफी हद तक कम होने की उम्मीद। आबादी देही जमीन रखने वालों को मिलेंगे इस जमीन के मालिकाना हुकूक। राहुल गांधी के लोकसभा रुकनियत मंसूख किए जाने पर तराल बस स्टैंड में कांग्रेस वर्करों ने किया एहतजाज। एहतजाजियों ने कहा कि इस फैसले से जाहिर होता है कि हुकूमत अपोजिशन से खौफजदा है और अपोजिशन की आवाज को दबाने का लगा इल्जाम। वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तस्लीमा अख्तर ने यूएनएचआरसी को बताया कि कश्मीर तरक्की अमन की राह पर गामजन है। यूनियन टेरिटरी में जमहूरियत का राज है। श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमतू, चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी और कश्मीर एसएमसी अतहर आमिर खान ने मुख्तलिफ मज़ार और मजहबी मकामात का दौरा किया। इस दौरान आला हुक्काम ने खुसूसी तौर पर रमजान मुबारक के दौरान सफाई, बिजली और पानी की फराहमी के इंतजामात का जायजा लिया। आला हुक्काम ने दरगाह हजरत बल, जनाब साहब सौरा और नक्शबंद साहब रजी अल्लाह अन्हु खानियार जैसे बड़े मज़ारात पर हाजिरी दी। मुख्तलिफ महकमों जैसे एसएमसी, रेवेन्यू, वक्फ बोर्ड और दीगर मुतल्लिका महकमों के आला सतही ओहदेदारों का एक ग्रुप भी मौजूदीन के साथ था। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर ने एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया जिसका उन्वान था सिंध आबी मुआहदे पर पाकिस्तान को हालिया नोटिस, इसकी अहमियत और पस मंजर। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने सिंध आबी मुआहदे के पस मंजर की रोशनी में इसकी अहमियत को उजागर किया। म्युनिसिपल काउंसिल गांदरबल समेत मुख्तलिफ महकमों की जानिब से शुरू की गई मुखालिफ पॉलीथीन मुहिम रस्मी शक्ल इख्तियार कर गई। ताहम प्लास्टिक की अशिया और पॉलीथीन बैग्स की खरीदो फरोख्त पर कोई ज़ाब्ता नहीं बनाया गया है। 3 रोज़ा एंटी पॉलीथीन ड्राइव और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से मुहिम जिला गांदरबल में इख्तिताम पजीर हुई।
सीआरपीएफ की 107वीं बटालियन ने जम्मू के वरनाई इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने मकामी लोगों को तिब्बी मशवरे दिए और इन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी। सीआरपीएफ के सीनियर ओहदेदारों ने कहा कि मकामी लोगों को मुफ्त तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए जम्मू में कई मकामात पर वक्तन फौक्तन इस तरह के तिब्बी कैंपों का एहतमाम किया जाता है। लोगों ने सीआरपीएफ की सताइश की। सैयदपुरा पाइन शोपिया के रिहायशियों ने पीडीडी डिपार्टमेंट शोपिया के दफ्तर में हाजिर होकर एहतजाज किया। रमजान के महीने में बिजली की नाकिस खिदमात के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। मुसाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि महकमा पीडीडी इन्हें शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। उन्होंने गैर एलानिया बिजली कटौती न करने का मुतालबा किया। बांडीपुरा गुरेज सड़क आर्जी तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद। ताजा बर्फबारी से सड़क पर जमा हुई 2.5 फुट के करीब बर्फ मौसम साजगार रहने की सूरत में दोबारा बहाल की जाएगी ट्रैफिक की आमदोरफ्त। मौसम की तब्दीली जिंदगी को मुतासिर कर रही। दर्जा हरारत में इजाफे से मौसम में तब्दीली आती है, जिससे फसलें बुरी तरह मुतासिर हो रही है। बेमौसम की बारिशों ने कारोबार में खलल डाला है। इससे जम्मू में ट्रैफिक भी मुतासिर होती है और लोगों के रोजमर्रा मामूलात पर असर पड़ रहा है। रामबन में बारिशों का सिलसिला जारी। मामूलात जिंदगी मुतासिर। चट्टाने और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़यात। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर। शाहराह पर दरमांदा गाड़ियों को जाने की इजाजत दी गई है। साथ ही मकाम गुलबर्ग में ताज़ा बर्फबारी। गुलमर्ग के कंगडोरी और अफरुट की पहाड़ियों पर बर्फबारी। धुंध की वजह से चलने फिरने में मुश्किलात पेश आई। गुलमर्ग में मौजूद सैयाह बर्फबारी देखकर खुश हुए। जम्मू कश्मीर में मौसम बदला। बालाई इलाकों में बर्फबारी। 10 अजला में बर्फानी तोदे गिर आने की वार्निंग जारी। ऊंचे पहाड़ों से बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को ट्रैफिक के लिए बहाल किया गया। लद्दाख में इलाकाई सतह के तीर अंदाजी मुकाबले। सकारा टीम फातेह बनकर उभरी। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आर्मी ने मुनक्किद कराया रीजनल चैलेंज 2023 और 24। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच मुख्य संपर्क सड़क खोल दी गई। लंबी सड़क को कम समय में खोलने की उपलब्धि बीआरओ ने हासिल की। जल्द ही आम नागरिकों की आवाजाही को भी अनुमति दी जाएगी। सड़क सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण। शिमला के नाहन तक राहुल गांधी के समर्थन और बीजेपी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुझे चुप नहीं करा सकते, देश के लिए आवाज उठाता रहूंगा। सीएम सुक्खू का बयान, अब देश भर में विपक्ष हो जाना चाहिए एकजुट, आने वाला समय राहुल गांधी का होगा। सीएम सुक्खू को याद आए कॉलेज के दिन। संजौली कॉलेज के कार्यक्रम में हुए शामिल। यहीं जीतकर सीआर का पहला चुनाव। बोले छात्र संघ चुनाव पर करेंगे विचार। फिर कर्ज लेगी सुक्खू सरकार। 1700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के लिए वित्त विभाग ने जारी कर दी अधिसूचनाएं। सोलन के आंजी में नेपाली मूल के शख्स की खुदकुशी। ठेले पर खेती का काम करता था 45 साल का राम सिंह। बिलासपुर में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 अलग अलग जगहों से 5 किलो से ज्यादा चरस बरामद। 6 आरोपी गिरफ्तार। कांगड़ा के त्रियुंड से लापता 3 युवकों का पुलिस ने किया बरामद। बर्फबारी के चलते रात में रास्ता भटक गए थे युवक। मनाली में फिर से बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फ और निचले इलाकों में हो रही बारिश। अटल टनल के पास 5 इंच से ज्यादा बर्फबारी दर्ज। त्रियुंड ट्रेनिंग को न करें शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल। प्रशासन ने खराब मौसम के चलते जारी किया आदेश। मामला सामने आने पर हो सकती है कार्रवाई। आदि हिमानी चामुंडा न जाने को जारी की एडवाइजरी। ज्वाली के चलिया इलाके के पहाड़ी में पिकअप वैन से गाय छोड़ने पहुंचे ड्राइवर की पकड़कर युवकों ने पिटाई कर दी और फिर गायों के साथ वापस भेज दिया। बल्ह में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विरोध लगातार जारी है। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। नवरात्र पर कांगड़ा में मां बरजेश्वरी शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। माता बरजेश्वरी देवी मंदिर को नगर कोट की देवी और कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र पर सोलन में गाय के गोबर से बने
धूप और अगरबत्ती की खूब बिक्री हो रही है। यहाँ शालिनी मंदिर के पास इसकी बिक्री हो रही है। गोबर से बने धूप और अगरबत्ती नबार्ड की मदद से कुछ महिला समूहों ने बनाया है, जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। दायरा में कोरोना का नया मामला सामने आया है, जिसमें 58 साल का एक शख्स कोविड पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि शख्स को 3 दिन से बुखार आ रहा था। चंबा के डलहौजी में उठाओ पेयजल योजना का कार्य तेजी से चल रहा है। इस योजना के तहत 12,000 की आबादी को पानी सप्लाई की जाएगी। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की ओर से दिव्यांगता पर आधारित ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। नाहन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें टीबी उन्मूलन क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। नालागढ़ के ICFAI यूनिवर्सिटी कालू झंडा में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में चांसलर तिरुपति राव और मेजर जनरल अतुल कौशिक मुख्य अतिथि शामिल हुए। मोदी की सुरक्षा में चूक, अचानक एक शख्स पीएम की तरफ दौड़ता हुआ आया। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। बल्लापुर में श्री मधुसूदन साई चिकित्सा एवं विज्ञान एवं अनुसंधान संस्था का भी उद्घाटन। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। मोदी जी पैनिक में आ गए हैं, वो मेरी स्पीच से डर रहे हैं। राहुल गांधी का बीजेपी पर पलटवार, कहा मेरा नाम सावरकर नहीं, गांधी कभी माफी नहीं मांगते। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जवाबी हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने किया पिछड़ा समाज का अपमान, देश भर में आंदोलन का ऐलान। चोर मंडी वाले बयान पर मुश्किल में संजय राउत, विशेष अधिकार खनन मामले में दोषी करार। खालिस्तानी नेता और भगोड़ा अमृतपाल सिंह अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। नौजवानों के टाइगर फोर्स बनाने के लिए कोशा था अमृतपाल। डॉलर की नकल कर छाप रखे थे खालिस्तानी नोट। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने जालंधर में बगैर नाम लिए भगोड़े अमृतपाल का किया जिक्र। केजरीवाल भगवंत मान हुकूमत की पीठ थपथपाते हुए कहा कि जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, वो अब भागने पर मजबूर हैं। देश में 3 साल बाद एक बार फिर कोरोना वायरस डर, पूरे देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 10 और 11 अप्रैल को बड़ा मॉक ड्रिल किया जाएगा। इससे पहले सभी अस्पतालों को तैयारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। अस्पतालों को निर्देश है कि अस्पताल पूरी तैयारी रखें। 3 साल बाद फिर डरा रहा है कोरोना। 146 दिन बाद सबसे ज्यादा केस दिल्ली में कोरोना के 152 नए केस आए। और राजस्थान में सरकारी मुलाजमिन के लिए सरकार ने बढ़ाया डीए। महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% हुआ। लगभग 8 लाख मुलाजमिन को मिलेगा फायदा। कोटा के रामपुरा इलाके के लाडपुरा घाटी स्थित मस्जिद के पास बने PFI के पुराने कार्यालय को सीज किया गया। इस कार्यालय को आतंकवाद की आशंका को देखते हुए अटैच किया गया। रनवाल थाना पुलिस ने 72 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वंचित आरोपी मुजफ्फर इस्माइल शेख को गिरफ्तार किया है। आरोपी मामले में 1 साल से फरार चल रहा था। आरोपी ने पीड़ित से वन नेशन वन कार्ड बनाने का कार्य दिलवाने के नाम पर ठगी की थी। कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला कुन्हाड़ी इलाके के मार्बल सेंटर पर हुआ, जहां चाकू मारकर एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया। घायल पृथ्वीराज को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य में बिजली का बिल फिर झटका देगा। अप्रैल के बिजली बिल में जुड़ेगा 31 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज। कोयला खरीद के नाम पर लगाया जा रहा है सरचार्ज। प्रति बिजली उपभोक्ता 150 से 600 रुपये का आएगा भार। बिजली उपभोक्ताओं पर पहले से 4 तरह के सर चार्जेस का है भार।
बांसवाड़ा में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें एक महिला को पिछले 6 माह से ससुर और पति ने घर में बंधक बनाकर रखा था। महिला ने किसी तरह सामाजिक संस्थाओं से गुहार लगाई। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और महिला को रेस्क्यू किया गया। प्रदेश में कोरोना केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं। दरअसल जालोर में कोरोना से एक मौत हुई है। वहीं प्रदेश भर में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं। संदिग्ध हालत में झुलसी महिला की अस्पताल में मौत हो गई। मामला बांसखोह कस्बे का है, जहां गुस्साए लोगों ने बांसखोह लवाड़ मार्ग जाम कर दिया। कस्बे के बाजार को पूरी तरह से बंद किया गया। मौत के बाद गुस्साए लोग धरने पर बैठे। राजसमंद में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक मदन लाल रेगर के ऑटो में हत्या की गई। सूचना पर पहुंची कांकलोरी थाना पुलिस ने शव को आरके अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। घटना कांकरोली थाना क्षेत्र के सोनियाना गांव का है। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों के पास से डोडा पोस्त की बड़ी खेप बरामद की गई है। इसके अलावा तस्करों के पास से 2 पिस्टल भी बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार तस्करों ने छोटी साधड़ी SHO दीपक गुंजार पर फायरिंग की। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक सर्जरी। 75 IPS अधिकारियों का तबादला। बदले गए 33 SP और 14 DIG। भोपाल ACP सचिन अतुलकर का छिंदवाड़ा ट्रांसफर। छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारी चुनावी होकार कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, गरीबों की कई योजनाएं कर दी बंद। CM शिवराज ने भी कसा तंज। अंतिम चरण में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई। जगदलपुर में CRPF के संस्थापन दिवस कार्यक्रम में बोले अमित शाह, परेड के लिए सलामी, वीरों का किया सम्मान। चुनावी साल में केंद्र बीजेपी नेताओं का ताबड़तोड़ MP दौरा। आज भोपाल आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। संभागीय बूथ सम्मेलन में होगी शामिल। नए कार्यालय का भी करेंगे उद्घाटन। वकीलों की हड़ताल रहेगी जारी। पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में लिया फैसला। हाईकोर्ट का आदेश मानने से इनकार। 5 सदस्यों का दल CGI से मिलेगा। जांजगीर चांपा जिला कोर्ट से पलाश चंदेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का लगा है आरोप। 19 जनवरी को थाने में FIR दर्ज होने के बाद से ही पलाश चंदेल है फरार। राजस्थान में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर FIR, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। उदयपुर में दर्ज हुआ मामला। मुरैना के सेंट मैरी स्कूल का काला सच आया सामने। क्लासरूम से जुड़े कैमरे से मिली शराब की बोतलें और आपत्तिजनक सामान। बाल आयोग की जांच में खुलासा। इंदौर के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। मंडला में ट्रक से 1526 किलो गांजा जब्त। धान की बोरियों के नीचे उड़ीसा से लाए गए छिपाकर 5 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन केंद्रीय जेल में 15 करोड़ रुपए घोटाला मामले में एक्शन। 2 दिन के न्यायिक रिमांड पर आरोपी पूर्व जेल अध्यक्ष उषा राज और रिदुपमन। मुंगेली को CM बघेल ने दी 731 करोड़ की सौगात। बेरोजगारी भत्ता योजना का वेब पोर्टल का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का एप्लीकेशन भी लॉन्च। राजीव गांधी किसान योजना के तहत 1793 करोड़ ऑनलाइन ट्रांसफर। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बवाल जारी। रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च। SP ऑफिस का किया घेराव। मनेन्द्रगढ़ में भी झूमा झटकी। कल पूरे देश में ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस का हल्ला बोल। लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी और मीसा से पूछताछ। CBI दफ्तर में तेजस्वी यादव से और ED ऑफिस में मीसा भारती से करीब 7 घंटे तक हुई पूछताछ। आरा में जमीन विवाद में 8 साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या। बच्ची की हत्या के इरादे से घर में घुसे थे अपराधी। पिता के बारे में नहीं बताने पर बच्ची को गोली से भूना। आरा के शिवगंज मठिया के पास बदमाशों ने युवती को मारी गोली। हथियारबंद बदमाशों ने युवती को मारी गोली। मामले की तहकीकात में जुटी पुलिस।
समस्तीपुर में 24 मार्च का दीक्षण बिहार ग्रामीण बैंक से 11 लाख रुपए लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार 2 अपराधियों ने लूटकांड दिया अंजाम। लूटकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। पलामू पुलिस ने 5 टीएसपीसी नक्सलियों को किया गिरफ्तार। नवा बाजार में उत्पात मचाने का आरोप। 5 ट्रैक्टर को फूंक कर किया था राख। लातेहार के गांव में खूंखार बाघ का उत्पात। हमले में 2 ग्रामीण घायल। वन विभाग ने किया अलर्ट। तलाश में जुटी वन विभाग की 7 टीमें। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में कलयुगी पति ने गर्भवती पत्नी के सिर में गोली मारी। महिला की हालत नाजुक। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बोकारो में शिक्षक ने की छात्रा से अश्लील हरकत। ट्यूशन पढ़ाने घर आए शिक्षक ने अश्लील वीडियो दिखाकर की छेड़खानी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। मुंगेर के बरियापुर में शराब पिलाकर युवक की पिटाई। मौत के बाद कुएं में डाला शव। बंधक बनाकर रखा गया। आरोपी फरार। समस्तीपुर में दिन दहाड़े साइकिल सवार की गोली मारकर हत्या। रमजान के लिए सामान लेने जा रहा था मुजफ्फरुल हक। पुलिस ने मौके से खोखा किया बरामद। बेगूसराय के मंसूर चक में पुलिस ने कार्रवाई कर प्रेमी जोड़े की शादी करवाई। थाने के बाहर बने मंदिर में ग्रामीण और परिजनों की मौजूदगी में शादी। अजीत और कोमल ने एक दूसरे का हाथ थामा। कटिहार में ओवरब्रिज पर चढ़कर सिरफिरे का हाई वोल्टेज ड्रामा। ओवरब्रिज पर चढ़कर घंटों ड्रामा। नशे में धुत था युवक। बेगूसराय के साहेबपुर कमामल में 2 नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म का मामला। एसपी ने थाना प्रभारी को किया निलंबित। चौकीदार मनोज तांती भी निलंबित। पाकिस्तान में महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। खाने पीने के सामान के दामों में लगी है आग। गरीब दाने दाने को मोहताज। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इज़्ज़ात दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इज़्ज़ात दहशतगर्दी की अदालत ने की इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। तो चलिए अभी इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन मजीद अपडेट खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।